everyone, welcome back to our channel. Let's find out our own way. जैसा कि आपको पता है कि मैं ज्योति अपने इस चैनल पे स्टार्ट किए हूँ। क्या स्टार्ट कर रखा है मैंने स्टार्ट किया है अपने टॉपिक्स को, जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं अपने एक टॉपिक, दैट्स नेम इज इंटीग्रेशन। कुछ वीडियोस के अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, कुछ नहीं बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, और हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल 101% हमारी श्योरिटी है कि इन्हीं तरीके के बेस्ड पे कुछ आगे पीछे मतलब कुछ स्टेटमेंट में चेंज करके आपको ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो जहां भी आपका ये टॉपिक इंटीग्रेशन पूछा जाता है उन सभी के लिए हमारी ये वीडियो सीरीज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो आज की सीरीज के अंदर हम कुछ लेके चले हैं नॉर्मली 4 क्वेश्चन, जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन आपका मैंने जितने भी कराए हैं उनसे अनरिपीटेड है और आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके जाएगा। आज कुछ बेसिक टर्म भी, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी हम लेने वाले हैं, क्योंकि एडवांस के चक्कर में बेसिक को छोड़ते नहीं है बच्चे। ठीक है, तो भाई अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि भाई इंटीग्रेशन गिवन है, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाय 2, दैट इज रूट अंडर साइन ऑफ x ओवर रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर साइन x इंटू dx। अब आपको इसकी वैल्यूज बतानी है, आपको छांटना है ऑप्शन से। क्या ऑप्शन देख रहे हो? ऑप्शन अभी नहीं लिखे हैं भाई, देखो ऑप्शंस आपके हैं, दीज आर पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 6 या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजी होगी, भाई और कुछ आता हो या ना आता हो, पर मुझे दिख रहे दोनों सेम है तो दोनों को ऐड कर देते हैं। भाई वही करेंगे हम। देखो कैसे करेंगे हम इसको। इसमें हमारा क्या है, इंटीग्रेशन है 0 से पाई बाय 2 एंड अपर इज साइन x का रूट बाय 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर साइन ऑफ x। तो यहाँ से ये चीज इससे कैंसिल हो गई और क्या बचा, ये 1/2 हमारा कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाय 2, इनसाइड बचा dx, और dx का इंटीग्रेशन हमारा होता है x, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1/2 और x बचा और उसकी अपर लिमिट्स भी बची। अपर लिमिट क्या है, पाई बाय 2 और लोअर लिमिट है 0, और लिमिट्स हम अप्लाई करते हैं कि पहले अपर लिमिट का अप्लाई करो फिर देन नेगेटिव ऑफ लोअर लिमिट, मींस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पे आपके पास क्या आया, ये आया हमारा 1/2। क्या आया, ये 1/2 आया, और इनसाइड जब मैंने x की वैल्यू को पाई बाय 2 पुट किया तो ये पाई बाय 2 आ गई, एंड माइनस ऑफ 0, इसने दी हमें वैल्यू पाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2, दिस इज पाई बाय 4। आपके पास उस इंटीग्रल को सोल्व करने के बाद ये आया। अब कोशिश करते हैं क्या, ढूंढने की कि क्या आपको ये पाई बाय 4 मिला, नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो उसके लिए ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। आया समझ, था ना इजी। बट भाई देखो ये आपका पक्का पूछा गया है, ये आपका टीजीटी में पूछा गया है इन 2016 शायद। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके कॉन्सेप्ट के साथ, आपके कॉन्सेप्ट को बनाने के साथ साथ आपको तरीके बता के जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस किया करो ताकि आपकी स्पीड बन सके। और अपनी स्पीड तो बनानी ही है क्योंकि एग्जाम में टाइम तो लिमिटेड होता है, तो हमें उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए अपने हर एक क्वेश्चन को टाइम टू टाइम सोल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना। ठीक है, तो हम भी बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज इंटीग्रेशन। देखो भाई आपको दे रखा है इंटीग्रेशन दैट इज -2 से 2, इंटीग्रेशन ये गिवन है, एंड देन 1 माइनस x स्क्वायर की मोड वैल्यू का dx। अब आपको बतानी है इसकी वैल्यूज कि इसकी वैल्यूज क्या होंगी। इसकी वैल्यू 0 है क्या, 2 है क्या, माइनस का 2 है या 4 है,
ठीक है। अब देखो इस वैल्यू, इसके लिए हम सोल्यूशन निकालते हैं। आपको दिख रहा है मोड वैल्यू, भाई मोड वैल्यू दिखते ही हमें याद आती है कि भाई x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, याद, क्या याद, कि भाई हमने तो किया था कि x की वैल्यू लेस देन 0 के लिए आपकी वैल्यू माइनस का x थी और x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए वैल्यू थी आपकी x। ठीक है। अब देखो, अब आपके पास भाई ये कब था, जब आपके पास इंटरवल के अंदर इंटरवल के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है, तो हमें यहाँ पे इंटरवल को चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम पहले करेंगे -2 से जाएंगे -1 पे, -1 से जाएंगे 1 पे एंड 1 से जाएंगे 0 पे। अब यहाँ पे देखेंगे आपके पास वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यू नेगेटिव होंगी और यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यू जो भी होंगी आपकी क्या होंगी, पॉजिटिव। ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं, देखिए भाई हम इसको सोल्व करते हैं। हम इस इंटीग्रल को डिवाइड करते हैं अपने सब इंटरवल्स के अंदर, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब इसमें जो डिस्कस हमने किया है उसमें क्या था कि पहला इंटरवल अगर मैं ले लेती हूँ तो वो -2 से 2 हो जाएगा, बट उससे पहले नहीं ले सकते, पहले लेंगे नहीं भाई। ठीक है। देखो आपके पास इंटरवल क्या है, -1 से हम पहले लेंगे -1 तक, -2 से -1 तक, प्लस का इंटीग्रेशन -1 से फिर 1 तक लेंगे एंड फिर 1 से लो फिर 0 से एंड 0 से ले लो भाई कहां से, -1 से फिर 1 से 0 कहां जाएंगे हम, -1 से आप 0 ले लो, यहाँ पे -1 से 0 एंड 0 से 1। ठीक है। एंड 1 2 2। ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये प्लस का निशान, प्लस का निशान, इस इंटरवल के अंदर आपकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएंगी, तो हम यहाँ पे लेंगे वैल्यूज माइनस ऑफ क्या, माइनस ऑफ दिस नेगेटिव ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर विद dx। यहाँ पे भी आपकी कुछ वैल्यू नेगेटिव आएंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू हम लेंगे, दैट इज माइनस ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dx। अब आगे क्या लेंगे, आगे हम लेंगे यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आपके आएंगे तो वैल्यू दिखेंगी हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद पॉजिटिव साइन। ठीक है। एंड यहाँ पे भी आपकी वैल्यूज क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। अब सिर्फ आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन मतलब अंदर इंटीग्रल अप्लाई करते हैं। पहले इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस का बाहर रखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 into dx that is x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर that is x to the power 3 over 3 और हमारे यहाँ पे वैल्यू आ गई -2 से -1। अब यहाँ पे वैल्यू देखो जो नेगेटिव है उस नेगेटिव को बाहर ले लेते हैं और सिमिलरली आपका यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो x माइनस x to the power 3 by 3 ही होगा। बट चेंज क्या है, चेंज हमारा यहाँ पे है हमारी इस लिमिट के अंदर, तो लिमिट हम क्या रखेंगे -1 से 0 की तरफ। ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे भी आपका इंटीग्रेशन है दैट इज x माइनस का x to the power 3 by 3 विद इंटीग्रेशन क्या है आपका 0 से 1 प्लस इंटीग्रेशन किया हमने तो फिर आया हमारा x माइनस x to the power 3 over 3 विद इंटरवल 1 से लेके 2 तक। अब आपको क्या करना है, अब आपको रखनी है वैल्यूज। देखो भाई वैल्यूज कैसे रखेंगे, वैल्यूज के मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप अपर लिमिट को रखिए देन माइनस कर दीजिए लोअर लिमिट वाली टर्म से। ठीक है। तो हम अपर लिमिट को रखेंगे, यहाँ पे माइनस सेम बाहर रहा और यहाँ पे देखो अपर लिमिट रखा तो अपर लिमिट रखने पर x की वैल्यू क्या आई -1, यहाँ पे अपर लिमिट रखी तो -1/3 आया, जो माइनस माइनस से क्या बन जाएगा +1/3। ये सिर्फ आपकी अपर लिमिट आई, अपर लिमिट। अब माइनस में लोअर लिमिट को जब हम रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -2। देखो ये -2 को हमने यहाँ पे x की जगह पुट करना है। ठीक है। -2 पुट करने पर आया ये -2, माइनस आया फिर माइनस करेंगे तो माइनस नेगेटिव बच जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा दैट इज 8/3। ठीक है। इसी तरह हम इन सभी वैल्यूज को लिख देंगे, वो कैसे लिखेंगे दैट इज नेगेटिव ऑफ, हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे पहले x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 पुट करने पर पूरी वैल्यू 0 आ गई, ये वही 0 लिख दिया। अब माइनस में लोअर लिमिट की वैल्यू क्या आई, ये आई हमारे पास -1, फिर -1 पुट करने के बाद आया ये +1/3। यहाँ पे अब इन वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो देखो अपर लिमिट अप्लाई करने पर क्या आया
प्लस का 1 माइनस का 1/3, ये हमारी अपर लिमिट पे अप्लाई करने पर आई और लोअर लिमिट अप्लाई करने पर आई 0। ठीक है, और लास्ट टर्म के अंदर हमारी वैल्यूज आई हैं, वो कौन सी वैल्यूज आई हैं? वो वैल्यूज है हमारी x की वैल्यू को 2 पुट करने पर वैल्यू आई हमारी 2 माइनस का 8/3 एंड देन लोअर लिमिट को हम कर देंगे माइनस, लोअर लिमिट आई हमारी 1 माइनस का 1/3। ठीक है, अब इन सभी को सोल्व करिएगा आप और सोल्व करने के बाद आंसर लिख दीजिएगा कमेंट में, और कमेंट के अंदर हम आंसर को एक बार बता देते हैं, बट आप कंफर्म करना मेरे को। इसको सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 4। बट आपसे एक यही काम है कि आप इसकी कैलकुलेशन को करके देखिएगा और इस कैलकुलेशन को करके आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसकी वैल्यू क्या है। ठीक, अब वैसे वैल्यू 4 आ गई है, मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप पता नहीं सोल्व करेंगे या नहीं, पर हमें पता होना चाहिए ना कि इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन हमारा 4 आ गया। ठीक है, तो भाई अब बढ़ चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी इस तरह है, आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि किस तरह से आप क्या करेंगे, किस तरह से आप इन लिमिट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और ब्रेक करके बिल्कुल इजियर फॉर्म में बना के सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऐसा ही एक और आपका क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे जस्ट अभी। तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि भाई आपके पास दे रखा है इंटीग्रेशन है फ्रॉम -2 से 2 मोड वैल्यू ऑफ x ओवर x इनटू dx, और इसकी वैल्यू आपकी क्या है? इसकी वैल्यू 1 है, 3 है, नॉट एग्जिस्ट या नन ऑफ दीज। जी, आपको बतानी है वैल्यू। अब आपकी इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए फिर से आपको इस इंटरवल को डिवाइड करना होगा। कहां -2 से अप्लाई करो -1 पे, एंड -1 से करो फिर कहां पे 0 पे, फिर करो 0 से 1 पे, एंड देन 1 से 2 पे। हो जाएगा ना आपका इंटरवल ब्रेक। अब इंटरवल को ब्रेक करने के बाद हम रखते हैं कि हमारी वैल्यूज कैसी आएंगी। अब देखो, अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे देखो वैसे कैसे आएगी, अगर यहाँ पे हम देखते तो हमारी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव आएगी तो अपर x की जगह -x पुट कर देंगे और डिनोमिनेटर में आपका x ही रहेगा। यहाँ पे भी नेगेटिव वैल्यू आएगी तो यहाँ पे भी आपका माइनस का x/x हो गया। सिमिलरली आपका जो ये इंटरवल है ना, इस इंटरवल के अंदर वैल्यूज आपकी पॉजिटिव आएंगी तो x की जगह पे हम मोड ऑफ x की जगह x रखेंगे और बाय में x आपका सेम रहेगा, और यहाँ पे भी आपकी पॉजिटिव वैल्यू है तो x बाय में x हो जाएगा। तो यहाँ से आपके ये x एंड x कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद आपकी वैल्यूज आएंगी, दैट इज देखो यहाँ पे आपका dx भी है सबके साथ। ठीक है, तो ये जो dx बचा हुआ है और हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज x, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी -2 से -1 प्लस यहाँ पे वैल्यूज आएगी आपकी क्या, देखो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है भाई, ये वाला भी नेगेटिव है, और यहाँ पे आपका क्या है ये है दैट इज माइनस का x फ्रॉम -1 to 0, और यहाँ पे आपका है ये x फ्रॉम 1 to 0, और यहाँ पे आपका है ये x फ्रॉम 2 to 1। अब इसकी वैल्यू को सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे देखिए, हमें अब सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है अपर एंड लोअर लिमिट की, तो वो पुट करने के बाद हमारा क्या आएगा वो देखते हैं। देखिए हमने जब क्या किया, हमने जब अपर लिमिट को पुट किया दैट इज माइनस ऑफ अपर लिमिट दैट इज माइनस का 1 माइनस लोअर लिमिट दैट इज माइनस ऑफ माइनस का 2। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या है माइनस ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आई हैं दैट इज 2 माइनस का 1 दैट इज 1 एंड दैट इज नेगेटिव ऑफ 1। यहाँ पे आपका आया 1, फिर -1 बाहर आया माइनस का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आई प्लस का 1, और यहाँ से आपके पास वैल्यू आई प्लस का 1, तो यहाँ से आपने देखा दैट इज 0। क्यों? -1 से ये वाला और ये वाला से इस वाले कैंसिल करके हमारे पास हमारा रिजल्ट आया 0। बट आप देख रहे हैं कि वैल्यू हमारी ना ही 1 आई ना ही 3 आई, हमारी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो ये वाला भी गलत है। वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है पर इनमें से नहीं है, तो नन ऑफ दीज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। था ना इसी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सारे रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। अब ये तभी आपको आएंगे जब आपने ऐसे क्वेश्चन के पैटर्न को कर रखा होगा पहले। तो आपसे ये निवेदन है कि भाई आप करिए क्वेश्चन को और ऐसे टाइप के क्वेश्चन को ढूंढ के उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है,
तो भाई आपका ये क्वेश्चन हो गया खत्म। और आज का हम एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, वो थोड़ा सा डरावना था इसलिए हम उसको लास्ट में डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रखा है? क्वेश्चन है आपका, अगर आपके पास इंटीग्रेशन गिवन है दैट इज फ्रॉम 3 to e to the power x plus 5 e to the power minus x over 4 e की पावर x माइनस का 5 e की पावर माइनस का x into dx। देखा कितना अटपटा सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको? भाई इसमें क्या रखा है आपको, 3 ये वाला है एंड देन दिस वन, ठीक है। अब इसके अंदर ये आपको गिवन है किसके बराबर, ये है ax प्लस का b log ऑफ मोड ऑफ 4 e की पावर x माइनस का 5 e की पावर माइनस का x प्लस का c। आपको बताना है कि इसमें वैल्यूज किस क्या होगी, किसकी, a की वैल्यू क्या होगी या a और b की वैल्यू क्या होगी। अब a और b की वैल्यू आपके पास ऑप्शन में गिवन है, बट मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिख रही हूँ क्योंकि आपका फिर स्पेस कवर करने का ज्यादा हमें हमारे स्टेटमेंट की जरूरत है कि लास्ट में हमें कंपैरिजन भी करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले अपने क्वेश्चन को निकालते हैं और लास्ट में जो आपकी वैल्यूज आएंगी उनको कंपेयर करने के लिए बाद में ऑप्शन को लिख लेंगे, ठीक है भाई। देखिए हमारा जो ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ऊपर तो 3x है, सॉरी 3 टू द पावर x है, और नीचे क्या है 4 की पावर x है, और बाकी का कुछ ना कुछ सेम दिख रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारा जो ये इंटीग्रेशन है कौन से वाला, 3e की पावर x प्लस 5e की पावर x, जो ये इंटीग्रेशन दे रखा है आपका, इस इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर पार्ट में एक e की पावर x को ऐड कर देते हैं और एक e की पावर x को माइनस कर देते हैं। क्यों करेंगे, ताकि हम इस e की पावर x को इसमें ऐड करके इसको 4 बना सकें। अब ये कहीं ना कहीं आपको कुछ कॉमन दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। अब देखो, अब ये माइनस का दिस वाला पार्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस बाय दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस बाय दिस। तो भाई इसको तो हम सेम रहने देते हैं, इसको हम चेंज करते हैं कैसे, माइनस का e की पावर x ओवर 4 e की पावर x माइनस का 5 e की पावर माइनस का x, इसको यहां से हटा के हमने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है भाई। अब देखिए, अब जो हम आपको दिख रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट आपका है, इस फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके पास जो लोअर पार्ट है उसी का डेरिवेटिव अपर में है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहेंगे तो इंटीग्रेशन में आप ये मानिए कि अगर आपने इसको t मान लिया, हम मानते हैं कि भाई t को हमने माना है 4e की पावर x माइनस का 5e की पावर माइनस का x। जब इसका dt हम पुट करते हैं, dt हम निकालते हैं, तो dt आपका हूबहू अपर पार्ट आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर t, जिसकी वैल्यू आ जाएगी log ऑफ t। t की वैल्यू क्या है आपकी 4 इंटू e की पावर x माइनस का 5 e की पावर माइनस का x, ठीक है भाई। ये वाला पार्ट आपका क्या आया, कहां से आया, ये वाला पार्ट आपका आया है कौन से वाला, इस वाले को सोल्व करने के बाद, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद आपका क्या आया, ये आ गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो इस पार्ट की जगह क्या लिख देते हैं, अब इस पार्ट की जगह लिख देंगे हम दैट इज log ऑफ 4 e की पावर x माइनस का 5 e की पावर माइनस का x। अब हमने इसको तो सोल्व कर लिया है, अब इसको सोल्व करना बाकी है, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो आपको क्या करना है, आप करिए कि आप इसको e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए अपर एंड लोअर साइड। हमने देखो इसको फिक्स कर लिया है, आप इसको मान लीजिए कि भाई ये आपका क्या है, एक पार्ट है, इसको आप फिक्स करिए। अभी आपका टारगेट क्या है, सिर्फ इस इंटीग्रल को फाइंड करने का। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, है ना, ओवर यहाँ पे अब इसको अंदर लेके आएंगे तो ये 4 इंटू e की पावर 2x हो जाएगा, माइनस का यहाँ पे सिर्फ 5 बच जाएगा इंटू dx, ठीक है। अब देखो, अगर मैं देखूं कि मैंने अगर यहाँ पे अब इसके अंदर, इस पार्ट के अंदर अगर मैंने e की पावर 2x को t पुट किया, ठीक है, तो t पुट करने के बाद क्या है हमारी वैल्यू, हम इसको कहते हैं कि भाई इसकी वैल्यू आई हमारे पास कि e की पावर 2x तो सेम रहा, दैट इज ठीक है भाई। नहीं, हम इसको पुट नहीं करेंगे, हम पुट करेंगे इसको नीचे वाले को। अगर मैंने नीचे वाले को यानी 4 इंटू e की पावर क्या है 2x,
2x को माइनस का 5, इसको t पुट किया तो यहाँ से क्या आया, यहाँ से आपका 4 था ही, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन किया तो सेम रहा, पर 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 2 होता है, दैट इनटू ऑफ dx इज इक्वल्स टू dt। यहाँ से आपका आया 4 2 ज़ा 8 ऑफ e की पावर 2x इज इक्वल्स टू dt इनटू यहाँ पे dx देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें e की पावर 2x इनटू dx ही चाहिए, तो हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, तो हम इस 8 को लेके जाते हैं नीचे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमारी क्या आई, इसकी वैल्यू आई कि जो ऊपर पार्ट तो है, ये पूरा पार्ट तो बन गया क्या, dt बन गया, बाय में नीचे वाला पार्ट क्या बन गया हमारा, t बन गया, और उसका इंटीग्रेशन, जहाँ पे t की वैल्यू आपकी क्या है, t की वैल्यू आपकी यहाँ पे इसके अंदर क्या है, यहाँ पे है ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपको समझ में आई। अब देखो अब क्या करते हैं, अब इसको हटाते हैं, हमारे पास स्पेस कम है तो हम इन स्टेप्स को एक के अंदर ही करके चल रहे हैं, बट मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप भी समझने की पूरी कोशिश करना, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये आ गया, जहाँ पे t की वैल्यू आपके पास क्या है, t की वैल्यू है आपकी 4 e की पावर 2x माइनस का 5। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ dt ओवर t दैट इज log ऑफ t, तो क्या है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू आई log ऑफ 4 e की पावर x माइनस का 5। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इसकी t की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्लस का c कांस्टेंट ले लेती हूँ। यहाँ पे इसके साथ c कांस्टेंट आता तो मैंने माना कि इसकी कांस्टेंट और इसके कांस्टेंट को हमने हटा के और यहाँ पे c1 कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, या कैपिटल C हमने कांस्टेंट को लिख लिया यहाँ पे, आप ये मानिए, ठीक है भाई। अब क्या करना है, अब देखिए अब आपके पास जो आया है ये यहाँ तक, इसमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है हमें, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए इस तरह की वैल्यू। अब इस तरह की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, इसमें से e की पावर 2x है ना, क्योंकि t की आपकी वैल्यू हमारे पास है, आपको क्या करना है, अब यहाँ से आप e की पावर x को कॉमन ले लीजिए। अब तो क्या बचेगा, log सेम रहा, 4 into e की पावर 2x है, तो 1x गया तो 1x बचा हुआ है। अब यहाँ पे है नहीं तो इसके पास क्या बचेगा, 5 into e की पावर माइनस x इंटू क्या होगा, इंटू e की पावर x। तो अब देखो ये क्या हुआ, ये हुआ log m into n, that is log m plus log n, that is log m plus log n e की पावर x। पावर आ जाती है आपकी आगे और ये log और e आपके हटके बन जाते हैं 1, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ x बचा। तो आपके इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद आपके पास अब जो फाइनली वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या आई है, that is माइनस ऑफ log ऑफ 4 e की पावर x माइनस का 5 e की पावर माइनस का x प्लस x, ठीक है। बट यहाँ पे आपकी एक चीज मिसिंग है, वो क्या है कि आपने जो यहाँ पे dt बाय, देखो यहाँ पे आपने जो ये निकाला था e की पावर x इंटू dx, वो dt ओवर 8 आया, तो हम यहाँ पे 1/8 को भूल रहे हैं, तो 1/8 दोनों के साथ आएगा, तो ये पूरा बाहर नेगेटिव है, और मैंने यहाँ पे 1/8 लिया, तो 1/8 क्या हुआ, 1/8 इसके साथ भी आया और 1/8 क्या आया, इसके साथ भी आया, ठीक है। आप देखिए अब क्या हुआ, अब आपने देखा कि यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो हमारी a की वैल्यू है, x का कोफिशिएंट क्या है, 1/8 है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि a की वैल्यू आपके यहाँ पे क्या आई, 1/8 आई। अब और क्या है, देखिए आपके पास दोनों के दोनों यहाँ पे लोग टर्म वाले सेम है, तो इनको भी सिंप्लीफाई करते हैं कि इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका कोफिशिएंट माइनस का 1/8 है, और मैंने इन दोनों के अंदर से जब log ऑफ 4 e की पावर x माइनस का 5 e की पावर माइनस x को कॉमन ले लिया, तो आपके पास ये बचा, दैट इज 8 मल्टीप्लाई 1, दैट इज 8 माइनस 7, दैट इज 7/8। तो हमारे पास इसका वेक्टर, इसका कोफिशिएंट कितना आया, वो आया 7/8, और इसका कोफिशिएंट हमारी b की वैल्यू है, ठीक है। इसके कोफिशिएंट को हम क्या कहेंगे, इसका कोफिशिएंट हमारी क्या है, b की वैल्यू है, तो a की वैल्यू आपके पास 1/8 आई है और b की वैल्यू आपकी आ गई 7/8। अब हम चेक करते हैं हमारे ऑप्शन को। हमारे ऑप्शन के अंदर हमें गिवन है कि आपकी a की वैल्यूज क्या है, a की वैल्यू आपकी क्या है, a की वैल्यू आपकी माइनस का 1/8 है या 7/8 है, मतलब ये a की वैल्यूज है, ये b की वैल्यूज है यहाँ पे, ठीक है। और ऑप्शन 2 में क्या कह रखा है कि a की वैल्यू 1/8 है क्या, पता नहीं भाई, या 7/8 b की वैल्यू है क्या,
हो सकता है, दैट इज माइनस का 1/8, माइनस का 7/8 और 1/8 और माइनस का 7/9। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास a की वैल्यू 1/8 है, हाँ है, बट यहाँ पे नहीं है तो इनको हटा देते हैं, दोनों के अंदर है, और b के अंदर हमारे पास वैल्यू आई है 7/8, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इससे करेक्टली मैच हो गया है। तो ये था आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन, जिनके अंदर आज हम इस वीडियो के अंदर हमने 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। मुझे लगता है कि भाई हमने जितने भी क्वेश्चन अपने लेक्चर के अंदर किए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, जिसके साथ मैं अपनी इस सीरीज को, कौन सी सीरीज को, हमारी इस सीरीज को, जो सीरीज है हमारी इंटीग्रेशन की, जिसको कंप्लीट कर रही हूं, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे और न्यू वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। एंड आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू अगेन दोस्तों।